इस्लाम धर्म में 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत है। इसी दिन को यौम आशूरे का दिन भी कहा जाता है। आशूरा का दिन पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन के अत्याचार से बचाने की याद दिलाता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इस दिन रोज़ा रखने की हिदायत दी। आशूरे के दिन ही इमाम हुसैन की शहादत करबला की लड़ाई में हुई थी। ये लड़ाई 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 को करबला इराक में स्थित है। इमाम हुसैन का जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी यानी 3 या 4 शाबान 4 हिजरी मदीने में हुआ था और उनकी शहादत 10 अक्टूबर 680 यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के इराक में हुई थी। हजरत इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे जिनके साथ करबला में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, जिन्हें लोग आज भी इस घटना को याद करके ताज़ियेदारी, नोहाखानी, लंगर, सबील आदि का आयोजन करते हैं। इमाम हुसैन के मानने वाले 24 घंटे की चौकी भरकर भूखे प्यासे रहते हैं और करबला के 72 शहीदों की याद दिलाते हैं। वहीं कुछ लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मस्त मलंग का भी रूप धरते हैं और 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए चलते रहते हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद अजीम। कहाँ से आए? बड़ी ठिकानियाँ। क्या उम्मीद लेके और क्या आशाएं रहती हैं, क्या आशा है आप लोगों जैसे मन्नत मानो पूरी हो जाए, मुराद पूरी हो जाती तो भरना पड़ती है और जब मुराद पूरी हो जाए तो 3 साल और भरना पड़ती है। कितने घंटों की चौकी होती है? ये रात की तो दिन की पूरी होती है। अच्छा, 24 घंटे। हाँ, जैसे 9 बजे ताजे रखा तो जब ठंडा करोगे तब चौकी पूरी होगी। क्या तरीका है इसका, किस तरीके से करते हैं? भाई यही बैठ नहीं सकते, नहीं उठ सकते। अच्छा, बैठ नहीं सकते। हाँ, चलते रहे। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये उनको हो गए कम से कम 20। हाँ, सारे लोग एक ही जगह के? सब एक ही गाँव के। एक ही गाँव के सारे लोग एक ही। हाँ, कितने लोग हैं? ये 18। ये इमाम हुसैन की याद में एक विशेष तरीके का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर करबला की जंग क्यों हुई, तो जाने ये भी बात। यजीद के पिता माविया की मौत के बाद यजीद ने खुद को खलीफा यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और वो चाहता था कि इमाम हुसैन उनकी खिलाफत को स्वीकार करें, मगर हजरत इमाम हुसैन ने इसे इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए यजीद का नेतृत्व करने से मना कर दिया। इसके बाद करबला की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके परिवार यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भूखे प्यासे रखकर यजीदियों ने शहीद कर दिया। बस इसी याद में 10 मुहर्रम को ताजियेदारी, नोआखानी, लंगर, सबील और तरह तरह की उनकी याद में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ये रहती दुनिया तक चलता रहेगा। ताजियेदारी की शुरुआत भारत में विशेष रूप से 14वीं शताब्दी में बादशाह तैमूर लंग के शासन काल में हुई थी। तैमूर शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और हर साल इराक के करबला में जियारत के लिए जाते थे। माना जाता है कि उन्होंने भारत लौटने पर पहली बार ताजिया बनवाया था। तैमूर का संबंध, तैमूर शिया मुसलमान थे और मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए ताजिया निकालते थे।